गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास हेडिंग दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं, दोज रिएक्शंस इन विच एन एसिड एंड बेस react to form salt and water। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, इस प्रकार की रिएक्शंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जैसे आपके पास एसिड प्लस में बेस और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? आपके पास साल्ट प्लस में क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। एग्जांपल से बात करूं मैं, एसिड कोई मान लो आपके पास HCl है और बेस आपके पास क्या है? NaOH है। जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और वो साल्ट क्या है? NaCl प्लस में वाटर। ठीक है, ये जो रिएक्शंस है जिसमें साल्ट की फॉर्मेशन होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, जैसे आपके पास है H2SO4, एसिड के स्थान पे आपके पास आपकी बार H2SO4 प्लस में बेस के स्थान में आपके पास है NaOH। जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ये एसिड है ये बेस है, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और साल्ट क्या है? सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं, ये सब रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को जब हम गौर से देखते हैं, ठीक है, जैसे एक रिएक्शन और ले लो, जब HCl क्या करवाता है आपके पास? KCl के साथ KH के साथ रिएक्शन करवाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या है? एक बेस, और ये क्या आपके पास? एक एसिड है। जब इसके साथ रिएक्शन करवाता है तो क्या बनाता है आपके पास? KCl प्लस में वाटर, और ये क्या आपके पास? पोटाशियम क्लोराइड, और पोटाशियम क्लोराइड क्या होता है? साल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को गौर से देखने में पता चल रहा है कि इनमें आयन का भी एक्सचेंज हो रहा है। ये सोडियम है, इस सोडियम ने इस हाइड्रोजन आयन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ पे चला गया? इस सोडियम के स्थान पे आ गया। ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे क्या किया कि सोडियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और हाइड्रोजन किसके स्थान पे आ गया? इस सोडियम के स्थान पे आ गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना रिएक्शंस को। अब इसमें क्या हुआ? इस पोटेशियम के स्थान पे क्या आ गया? पोटेशियम हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया और हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ गया? पोटेशियम आ गया। ठीक है, ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे आपके पास? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सब की सब किसके एग्जाम्पल है आपके पास? डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं? जब आयंस की क्या हो? एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन दो डेफिनेशन निकल के आएंगे यहाँ से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? फर्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये एक सब्सटेंस है, उसमें क्या हो जाए? ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए। या एक दूसरी कंडीशन ये है कि भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मान लेते हैं कोई सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस क्या है आपके पास, बी है। इस सब्सटेंस ए को क्या दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है। ये अपना, इसके पास ऑक्सीजन है, ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसके पास ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, उस आपके पास रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों टर्म्स क्या है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होती हैं, किसी भी रिएक्शंस में क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। एक बार ऑक्सीडेशन होगा, फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ओके। तो डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, या तो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन नहीं चेक करनी हमने, या तो उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यदि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑब्वियसली कंडीशन रिडक्शन में क्या होगा, उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसके अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। जिस प्रकार से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उससे अपोजिट क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, क्लियर। जैसे आपके पास एग्जाम्पल से बात करें कि आपके पास है कॉपर है, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, और मिक्स क्या बना रहा है आपके पास, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो किस में रिडक्शन हुआ और किस में ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो ये जो कॉपर है, कॉपर ये रिएक्टेंट साइड है और ये क्या आपके पास क्या है, प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट में कॉपर है और प्रोडक्ट में भी कॉपर है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो कॉपर है उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, और प्रोडक्ट साइड में क्या देखना है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन, ठीक है। समझ गए, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो वो कहलाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, Fe2O3 प्लस में एल्युमिनियम Al मिक्स Al2O थ्राइस प्लस में Fe, ठीक है। बैलेंस कर लेना, रिएक्शंस को कर दें, 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करो 4, ठीक है। ये रिएक्शन है। अब आपसे पूछे किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये जो आयरन है, देखो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में देखना है। आयरन है रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे, और प्रोडक्ट साइड में आयरन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक एरो बनाओ यहाँ से लेके यहाँ तक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में चलना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में चलना है। रिएक्टेंट साइड में क्या है, ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है, इसके साथ आयरन के साथ नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है आपके पास, रिडक्शन, ठीक है। इसमें देखो एल्युमिनियम है, रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में Al2O थ्राइस, मतलब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन इसके साथ है। इसका मतलब ये क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो मतलब ये क्या है आपके पास है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है, Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। आपसे पूछे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है, तो क्या होगा आपके पास, रिडक्शन, तो किसका हुआ है, Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। बात समझे, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इज दैट क्लियर। तो डेफिनेशन याद रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब बात करेंगे इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन की टर्म में किस प्रकार से ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है।
सबसे बात करेंगे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? यदि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब समस्या ये है कि बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब किस प्रकार से है? जैसे आपके पास रिडक्शन के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर बताता हूँ। रिडक्शन क्या होता है आपके पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, NaCl की फॉर्मेशन होती है। तो सोडियम क्लोराइड की जब फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, ये Na पॉजिटिव और ये क्या होता है, क्लोरीन नेगेटिव में होता है। मतलब यदि सिंपल एक Na सोडियम होगा और क्लोरीन होगा तो किस प्रकार से फॉर्मेशन होगी? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कितना होगा? 281। और जब इसका लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसको लिखते हैं 287। ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, इसको कम दे देगा ये। ठीक है, तो Na क्या बना देगा, पॉजिटिव चार्ज बना देगा अपने ऊपर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लॉस किया है। ठीक है, तो कैसा चार्ज जनरेट किया है अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया। और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो कैसा चार्ज जनरेट करेगा ये, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। कैसा चार्ज जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। क्लियर? ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यदि रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NaCl में Na का क्या हुआ है, इसमें Na का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और Cl नेगेटिव का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं इसको। मैग्नीशियम रिबन वाला हमने देखा था, Mg प्लस में O2 मिक्स क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, बैलेंस कर दिया रिएक्शंस को ये। ठीक है, ये इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसको हमें पहले चार्ज के फॉर्म में लिखना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 नेगेटिव होती है। तो ये मैग्नीशियम में Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। जब प्लस चार्ज होता है तो मतलब क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यही तो बात लिखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, 2 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम ने छोड़े थे उनको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीजन से, और ये इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा आपके पास, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास HCl की फॉर्मेशन होती है, H2 प्लस में Cl2 मिक्स क्या बनाएगा, 2HCl। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोजन पे कितना पॉजिटिव चार्ज रहता है, H पॉजिटिव होता है, क्लोरीन क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है। H2 हाइड्रोजन क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, आपको पता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये क्या है, क्लोरीन, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा आपके पास, रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें रिवर्स हैं। जैसे आप क्या करते हो, जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आप किसी से क्या ले रहे हो, पैसे आपने किसी से लिए हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज एटम पे आता है, उसका मतलब एलिमेंट्स पे आता है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, उसने लॉस कर दिए हैं। ठीक है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब पॉजिटिव चार्ज सिंबल किसका है, मतलब क्या है, उसने लॉस ऑफ क्या किया है, इलेक्ट्रॉन किया है। और नेगेटिव चार्ज क्या मतलब है कि भाई उसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। ठीक है, जैसे आपके पास है आयरन है, Fe प्लस में S सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, ये जो आयरन सल्फाइड होता है, आयरन की वैलेंसी होती है +2 होती है, और सल्फर की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव होती है।
ठीक है। तो आयरन किस में कन्वर्ट हुआ है, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, मतलब इसने पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ 2, तो क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो मतलब क्या है, ये इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। सल्फर वाले केस में क्या हुआ है कि सल्फर ने क्या किया है, सल्फर वाले केस में क्या किया है, सल्फर में 2 नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, तो उसका मतलब क्या किया उसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब उसने क्या किया है, क्या हुआ है, उसका रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ है, सल्फर का रिडक्शन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जिस प्रकार से हमने देखा कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है, उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। एजेंट का मतलब है को जो सब्सटेंस किसी काम को क्या करे, करवाए, ठीक है, वो काम है एजेंट का, ठीक है। तो जो सब्सटेंस क्या दे, एजेंट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को देते हैं वो कहलाते हैं आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या दूसरी डेफिनेशन बोलेंगे कि द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन। वो सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को क्या करे, रिमूव करे, वो कहलाएगा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, विच गिव हाइड्रोजन, इससे रिवर्स होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को क्या करे, रिमूव करवाएं, वो कहलाएंगे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे आपके पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, ठीक है, मेक्स क्या बना रहा है आपके पास, कॉपर प्लस में H2O, ठीक है। ये रिएक्शंस है आपके पास, ठीक। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। देखो इसमें क्या देखना है, कॉपर रिएक्टेंट साइड में, इस साइड में भी क्या है, कॉपर है, तो रिएक्टेंट से किसकी तरफ जाना है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है, ठीक है। रिएक्टेंट से किसकी तरफ जाना है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है। रिएक्टेंट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टेंट से क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो रिमूव क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो कहलाएगा आपके पास रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन वाले केस में देखो, हाइड्रोजन वाले केस में क्या हो रहा है आपके पास कि इस साइड में H है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में क्या आ रहा है, ये एक हाइड्रोजन और रहा, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ क्या है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेशन ये रही, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपके पास, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन को देता है, विच गिव ऑक्सीजन,
ठीक है, वो कहलाएगा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में से प्रोडक्ट साइड में कॉपर है, तो अपना ऑक्सीजन किसने दिया, विच गिव ऑक्सीजन, इसने दिया ना, इस कॉपर ऑक्साइड ने। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका हुआ क्या है, रिडक्शन, लेकिन ये जो कॉपर ने अपना ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है, प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो इसका क्या होगा आपके पास, हाइड्रोजन का क्या होगा आपके पास, ये क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, ये क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसने क्या करवाया है, रिमूव किया है, किसको किया है रिमूव, ऑक्सीजन को रिमूव किया है। यहाँ से ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो रिमूव किया है किसको, ऑक्सीजन को। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जैसे आपके पास है H2S प्लस में Cl2 मिक्स बना रहा है आपके पास सल्फर प्लस में HCl। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो हाइड्रोजन है इस रिएक्टेंट साइड में, इस रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है, पहले जो सब्सटेंस है उसको देखना है। ठीक है, या इस साइड में क्या है, ये सल्फर है इस साइड में, और ये इस साइड में क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो इससे इसको मिलाना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन है इसमें और इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन है Cl और यहाँ पे भी क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन है, यहाँ पे HCl है, मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा आपके पास, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, इसमें से क्या करवाया है कि भाई इसने क्या करवाया है, रिमूव ऐड करवाया है कि ये देखो इसमें रिडक्शन वाले केस में, रिडक्शन वाले में ये क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसमें रिडक्शन हुआ है वो क्या कहलाएगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, क्योंकि इसने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या किया है, अपना हाइड्रोजन दिया है। ठीक है, इसने ही अपना हाइड्रोजन दिया है ना, तो विच गिव हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो रिमूव करवाता है हाइड्रोजन को वो कहलाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कहलाएगा तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कहलाएगा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो ये इस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे आपके पास इससे पूछे कि भाई इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कौन सा होगा आपके पास, H2S होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा H2S। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा आपके पास, Cl2। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का हुआ है। ठीक है, रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन पूछे, रिडक्शन किसका हुआ आपके पास, क्लोरीन का हुआ है, Cl2 का हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस में ऑक्सीजन मिक्स क्या बना रहा है आपके पास, जिंक प्लस में CO। ठीक है, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, जिंक रिएक्टेंट साइड में ZnO की फॉर्म में, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ जिंक में।
ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ से रिमूव होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपके पास, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो किसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। कार्बन है यहाँ पे, और प्रोडक्ट साइड में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है, के साथ है, तो ये इसके साथ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा तो हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ गए बात को। ये जो रिडक्स ऑक्सीडेशन हुआ है किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन के बारे में और लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। देखो इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ZnO क्या होगा आपके पास, जिंक ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या होगा, कार्बन आपके पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या थी कि भाई विच गिव ऑक्सीजन, जो अपना ऑक्सीजन देता है वो कहलाता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करवा दिया, ठीक है, तो ये इसने अपना ऑक्सीजन दिया है ना, तो ये क्या है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है, तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये जो सारी रिएक्शंस जो मैंने एग्जांपल दिए हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और इस रेडॉक्स का मतलब, रेडॉक्स का मतलब यहाँ पे रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस।